हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 12 पे चल रहा है। ये पंच महातत्व से जो मनुष्य बना है, ये पांचों हमारे में मिले हुए हैं। तो हमें जड़ता भी है, अधोगमनशीलता भी है, इधर उधर भागने की वृत्ति भी है, खालीपना भी शून्य यानी शून्यता भी है, और जलते भी हैं और जलाते भी हैं। राक्षसी माया है ये। आसुरीम प्रकृतिम श्रीता। आसुरी अर्थात श्रीमद आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, तोड़ डालो, काट डालो, अस्त व्यस्त कर दो, इधर उधर कर दो सबको, पियो खाओ, दूसरे का है उसको लूट लो, ऐसा बोलने वाले, बारंबार ऐसा कहने वाले और क्रूर कर्मों को करने वाले, यही आसुरी वृत्ति है। ईशावासी उपनिषद कहता है कि ये लोग आत्मघाती है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पीपल है। इस श्लोक में जो कहा गया है उसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है। भगवान तो बहुत श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश करते हैं अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को, लेकिन हमें क्या सीखना है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जो सीखना है इससे कि हमें यह सीखना है कि याद रहे मनुष्य एक अंडर प्रोसेस प्रक्रिया है। उसका पूरा जीवन कंसिस्टेंटली एक यात्रा है। वो समग्र यात्रा के दौरान मनुष्य अंडर प्रोसेस है, बनने की प्रक्रिया है, यानी बनने की प्रक्रिया है। और ये मनुष्य का सौभाग्य है, ये मनुष्य की विलक्षणता है। मनुष्य को छोड़कर पूरी आप पशु सृष्टि देखो, पूरा एनिमल किंगडम वो फिनिश प्रोडक्ट है। एक कुत्ता है वो संपूर्ण कुत्ता है, एक घोड़ा है वो संपूर्ण घोड़ा है। क्यों? देयर इज नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट्स। जबकि मनुष्य को एवरी मोमेंट देयर इज ए इम्प्रूवमेंट स्कोप। मनुष्य कल जो था उससे आज बेहतर हो सकता है, शरीर से, वाणी से, विचारों से, सभी तरह से, बुद्धि से, तन मन बुद्धि चित्त सभी दृष्टि से देयर इज ए कांस्टेंट स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अंडर प्रोसेस ही रहता है। गधे को, घोड़े को, कुत्ते को ऐसा नहीं कहना पड़ता है कि तू ये बन, यानी गधा बन, घोड़ा बन, कुत्ता बन, लेकिन मनुष्य को ये कहना पड़ता है कि तू मनुष्य बन, क्योंकि उसके पास आगे बढ़ने का स्कोप है। मनुष्य अपने विकारों से मुक्त हो सकता है। मनुष्य अपने अवगुणों को हटा सकता है, सद्गुणों को ला सकता है जीवन में। और कभी भी ऐसा नहीं मानना है कि नाउ आई एम द फिनिश प्रोडक्ट। बस हम अंडर प्रोसेस है। और चूंकि मनुष्य अंडर प्रोसेस है, चूंकि मनुष्य के पास पोटेंशियल है, चूंकि मनुष्य के पास अपॉर्चुनिटी है, चूंकि मनुष्य के पास दोनों छोर से अच्छाई और बुराई दोनों छोर पर जाने की उसे स्वतंत्रता है, इसलिए मनुष्य राक्षस भी बन सकता है और मनुष्य देव भी बन सकता है। मनुष्य दानव भी बन सकता है, मनुष्य देव भी बन सकता है। पशु सृष्टि में किसी ने भी कभी नहीं देखा होगा कि कोई पशु राक्षस बना, नहीं बन सकते, क्योंकि वे जो है वो संपूर्ण है। घोड़े का अधःपतन भी नहीं हो सकता,
और घोड़े का विकास भी नहीं हो सकता है। मनुष्य का अधःपतन हो सकता है, अधःपतित होकर के राक्षस बनता है। वो वासना के पकड़ में आ जाए, वो कामना के पकड़ में आ जाए, क्रोध का शिकार बन जाए, तो मनुष्य राक्षस बन सकता है। फिर लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे वीक मूवमेंट में, क्रोध में, आवेश में आकर के ये कर लिया, हम अपना आपा खो बैठे और ये कर दिया। मनुष्य राक्षस बन सकता है और मनुष्य देव भी बन सकता है। ह्यूमन बीइंग इज कॉन्स्टेंटली अंडर प्रोसेस। वो फिनिश प्रोडक्ट कभी भी नहीं बन सकता है। यदि श्रेष्ठ बन गए तो अहम ब्रह्मास्मि, फिर तो उसको वापस पुनरावृत्ति में आना ही नहीं होता है। यहां पर प्रभु ने 3 प्रकार की प्रकृति बताई है। राक्षसीम, आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति और मोहिनीम प्रकृति। राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? राक्षसी प्रकृति क्या है? बिना कारण, बिना स्वार्थ दूसरे को दुखी करना, दूसरे का बिगाड़ना, उसको परेशान करना, ये राक्षसी प्रकृति है। आसुरी प्रकृति दूसरे को परेशान करती है, लेकिन बिना कारण नहीं करेगी। अपना जहां स्वार्थ मिलता हो, अपना जहां सुख मिलता हो, अपना जहां कुछ लाभ मिलता हो, तो दूसरे को परेशान करेंगे। यह आसुरी प्रकृति है। आसुरी और राक्षसी में यह फर्क है। राक्षस दूसरों को परेशान ही करेगा, दूसरे को दुखी ही करेगा। राक्षस को स्वयं को कुछ लाभ होता हो न होता हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, बस दूसरे को दुखी ही करेगा। एक कभी फिल्म का सीन देखा था, फिल्म का तो पता नहीं कौन सी थी, कि एक विलेन कमरे में अकेला बैठा सिगरेट पी रहा है और टेबल के ऊपर एक उल्टा कॉकरोच अपने बाल जैसे पैरों को हिला रहा है। उल्टा पड़ा है तो भाग तो सकता नहीं है। वो विलेन जलती हुई सिगरेट से उसके एक एक बाल जैसे पैरों को जला रहा है। अब उसे क्या मजा आ रहा है? उस बेचारे कॉकरोच को पीड़ा हो रही है, उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। अब बोलो इसको क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं, फिर भी वो ऐसा करेगा। ये राक्षसी प्रकृति है। दूसरे को पीड़ा हो बस, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति कौन सी है? असुर शब्द की व्याख्या, असु का अर्थ है प्राण। अपने प्राण को बहलाने में ही, यानी अपने इंद्रियों को सुख मिले, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। कईयों को परेशान भी करेंगे। मुझे सुख मिलता है तो दूसरे को दुखी करो, कोई चिंता नहीं है। मेरा कुछ फायदा हो रहा है तो सामने वाले का नुकसान होने दो। ये आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी और राक्षसी प्रवृत्तियों को हम व्यवहार में समान समझते हैं, वो समान नहीं है। यहां भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति, आसुरी प्रकृति और तीसरा कहते हैं मोहिनीम प्रकृतिम। मोहिनी प्रकृति कौन सी है? प्रमाद में आकर, मोह में आकर, डिल्यूजन में आकर
दूसरे का नुकसान करे, दूसरे को पीड़ा दे, वो मोहिनी प्रकृति है। सुना है ऐसा कि कुछ लोग वासना से इतना ग्रस्त हो जाते हैं कि पार्टनर को कष्ट पहुंचाकर उनको सुख मिलता है। अब वैसे तो वो बात प्रेम की करेंगे, परस्पर स्त्री हो या पुरुष, दोनों में ये वृत्ति होती है। लेकिन जब वो वासना का विकार, उसका जो सोडा वाटर की तरह जो एक आवेग आता है, मोह से जब ग्रस्त हो जाते हैं तो दूसरे पार्टनर को पीड़ा देकर उनको सुख मिलता है। शूर्पणखा को देखो, सूप जैसे उसके नाखून है, उसकी वो विकृत वासना चीर देती है, सामने वाले को लहूलुहान कर देती है और बात प्रेम की करती है। ये मोहिनी प्रकृति है। ऐसे ये लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा दुखी होते हैं। हमें याद रखना है कि राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, इनको समझने के बाद एक बात और स्पष्ट समझनी है कि लोग कहते हैं जीवन में बड़ा दुख है, जीवन में दुख नहीं है। लोग कहते हैं संसार में बड़ा दुख है, संसार में दुख नहीं है, दुख अपने एटीट्यूड में है। संसार बहुत अच्छा है, जगत बहुत अच्छा है और जीवन भी बहुत सुंदर है, लेकिन व्यक्ति के अपने सोचने के ढंग पर वो दुख निर्माण कर लेता है। भोजन करने बैठे हैं, दाल है, चावल है, 2 सब्जियां हैं, रोटी है, सलाद है, अचार है, चटनी है, सब कुछ है, मिठाई है, नमकीन है, बस सलाद में नमक नहीं डाला। इस बात से क्रोधित होकर के खाना फेंक देंगे, थाली फेंक देंगे, सामने वाले पर चिल्लाएंगे, गाली देंगे। अरे भले आदमी, और सब कितना अच्छा था, सलाद में नमक नहीं था तो डाल लेता। इतनी छोटी सी बात पर अपना भोजन फेंक दिया, पूरे परिवार का भोजन का स्वाद बिगाड़ दिया। फिर कहेंगे संसार अच्छा नहीं है। पहले तू तो अच्छा हो जा, संसार तो अपने आप सही हो जाएगा। इस श्लोक में भगवान 2 बात विशेष रूप से कहते हैं कि आसुरी और राक्षसी प्रकृति अपना कर वो मेरे से और दूर हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखें आप, जरासंध जो भगवान शिव का भक्त था, जो ब्राह्मणों को की बहुत सेवा किया करता था, वो जरासंध कंस का फादर इन लॉ था, ससुरा था। जब रुक्मणी का शिशुपाल से ब्याह होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का अपहरण कर लेते हैं, तब शिशुपाल बहुत दुखी हो जाते हैं और तब जरासंध शिशुपाल को समझाते हैं कि हे शिशुपाल, ये जो जीवन है कर्म के अनुसार चलता है, यह जो प्रकृति है परमात्मा के नियंत्रण में है, भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ सब कुछ होता है, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, और अंत में तो व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता ही है, इसलिए दुखी मत होइए। वो शिशुपाल को भगवत गीता के नियमों को, सिद्धांतों को समझा रहा है वो शिशुपाल को, और उसको खुद ही नहीं पता कि भगवान कौन है। वही जरासंध
18 बार भगवान श्री कृष्ण की मथुरा पर हमला करता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण भीम के द्वारा जरासंध की हत्या करवाते हैं युद्ध में। हिरण्यकश्यप के भाई की जब मृत्यु हो जाती है तब वो अपनी माँ और भाभी को समझाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये पूरी प्रकृति नश्वर है, रोने की, दुख करने की जरूरत नहीं है, सब भगवान के नियंत्रण में होता है। ये सब जानते हुए भी परमात्मा से द्वेष करता था। तो उसी प्रकार के व्यक्ति का उल्लेख यहाँ परमात्मा ने किया है। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।